अभितोष, देखिए चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि अब हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली हैं। 7 बार समन जो है वो ईडी ने भेज दिया है। समय दिया गया था 29 दिसंबर को 7वीं बार समन दिया गया और उसके बाद ईडी ने इस बात का जिक्र किया कि हेमंत सोरेन एक ऐसा स्थान बताएं, समय बताएं जहां पर हम आकर उनके बयान दर्ज करवा लें। अब इसी पूरे मामले को लेकर तमाम चर्चाएं जो है वो तेज हो रही हैं, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि क्या आरोप उन पर लगे हुए हैं, क्यों संकट में है सोरेन। इसे समझिए जमीन घोटाला मामले में आरोपी है हेमंत सोरेन, जिसको लेकर अब तक 7 बार ईडी ने समन भेज दिया है। देखिए ईडी कर रही है इस पूरे मामले की जांच, घोटाले की जांच लगातार की जा रही है। पूछताछ के लिए ईडी दे चुकी है 6 बार समन और आखिरी बार 29 दिसंबर 2023 को समन दिया गया था। पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं अब तक सोरेन। और इसके अलावा आपको एक और जानकारी देंगे, ईडी ने 7वीं बार सोरेन को समन भेजा 29 दिसंबर और उसके बाद उन्हें एक समय सीमा दी गई कि आपको 2 दिन के अंदर यह बताना होगा कि आखिर वो वक्त क्या होगा, वो समय क्या होगा, वो स्थान कहां होगा जहां पर हम अपने अधिकारियों को भेजकर आपके बयान दर्ज करवाएं। लेकिन उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन ने नहीं समय दिया और ना ही कोई स्थान बताया, जिसके बाद अब चर्चाएं इस बात की है कि अब हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। सीधा स्टूडियो का रुख करते हैं। बिल्कुल, तो हेमंत सोरेन की यहां पर मुश्किलें बढ़ सकती है। शिवपूजन झा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। शिवपूजन, ये माना जाए कि हेमंत सोरेन आज बड़ा फैसला आज शाम की बैठक में ले सकते हैं, जो विधायक दल की बैठक होगी, क्योंकि मुश्किल में है वो। जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन को पता है कि उनके पास अब ऑप्शंस बिल्कुल नहीं बचे हैं। 7 समन ईडी की तरफ से, लेकिन हेमंत सोरेन ने एक बार भी ईडी के समक्ष खुद को पेश नहीं किया। इसलिए प्रतीत होता है कि हेमंत सोरेन के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है और यही कारण है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी पत्नी का नाम आगे कर सकते हैं, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा सकते हैं और इस बाबत तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरफराज हैं, वो गांडी के विधायक थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और अब कयास ये भी लग रहे हैं कि शायद इनकी पत्नी, और इस बाबत निशिकांत दुबे जो कि लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भाजपा की तरफ से, वो लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं। तो पत्नी को कुर्सी सौंप करके हेमंत सोरेन जो है वो रिजाइन करेंगे। लेकिन दूसरी खबर अहम ये आ रही कि क्या पार्टी के तमाम नेताओं को ये मान्य होगा, उनके अपने भाई हैं या दूसरे से कद्दावर नेता हैं जेएमएम के, वो चाहते हैं कि और भी काबिल आदमी हैं, कुर्सी उनको सौंपी जानी चाहिए। बहुत कुछ निर्भर करेगा अगले 2-3 दिन में। आज जो 4:30 बजे बैठक बुलाई गई है वो काफी अहम बैठक है। फाइनल जो फैसला है हेमंत सोरेन वो वहीं पर वो रखेंगे, लेकिन कितना समर्थन मिल पाता है हेमंत सोरेन को अपनी पार्टी के विधायकों से, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि हेमंत ये कुर्सी अपनी पत्नी कल्पना को सौंपना चाहते हैं। कल्पना ग्रेजुएट हैं, समाज सेवा में रही हैं, उड़ीसा की रहने वाली हैं, पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रही हैं, लेकिन अब कयास यही लगाया जा रहा है कि शायद अगली मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन हो सकती है। शिवपूजन, जैसा कि आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि अपनों के विरोध का सामना यहां पर करना पड़ सकता है, तो क्या राह इतनी आसान है जितनी आसान हेमंत सोरेन समझ रहे हैं? क्योंकि मुश्किलें यह भी है कि ईडी उनको घेर रही है। देखिए, इसके पहले आपने खबरें सुनी होगी कि कांग्रेस में बड़ा टूट हो सकता है। उसके बाद कहीं पर कुछ ऐसी चीजें हुई कि वो टूट नहीं हुआ। हाँ। इन कयासों के बीच ये भी कहा जाने लगा कि शायद जेएमएम में भी टूट हो सकता है। ऐसी खबरें झारखंड से लगातार हम तक पहुंचते रही हैं। हेमंत सोरेन के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ये होगा कि सारे जो विधायक हैं, खास करके जेएमएम के, उन सब को ये मनवाना कि उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर हेमंत सोरेन हस्तांतरित करना चाहते हैं तो वो उसके लिए तमाम नेता मान लें। लेकिन पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, उन्होंने दबी जुबान में ही सही लेकिन ऐसी बातें अब कहनी शुरू कर दी है कि पार्टी के अंदर और भी। ठीक है शिवपूजन, आपके पास मैं लौटता हूं, आप बने रहेगा हमारे साथ। इस बीच देखिए हम आपको लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से 2 मुख्यमंत्री जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अरविंद केजरीवाल, जिनको ईडी ने 3री बार समन किया है, बुलाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के उससे जवाब गया है कि गैर कानूनी तरीके से बुलाया जा रहा है, मैं नहीं पेश होऊंगा। अब हेमंत सोरेन, उनको 7 बार समन भेजा जा चुका है, बावजूद इसके वो पेश नहीं हुए, लेकिन यह कहा जा रहा है कि वो लालू वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं, यानी कि पत्नी को सीएम पद के तौर पर, सीएम कैंडिडेट के तौर पर, सीएम के तौर पर सामने ला सकते हैं। तो दोनों मुख्यमंत्री हैं जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही, लेकिन हेमंत सोरेन क्या फैसला ले सकते हैं, इस पर एक विशेष रिपोर्ट हमारी बनी हुई है, वो आपको हम दिखाते हैं। क्या हेमंत सोरेन की कुर्सी वाली कल्पना सच होगी?
राबड़ी देवी वाले मॉडल से झारखंड में हल। सोरेन जाएंगे जेल या करेंगे लालू जैसा खेल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में है। ईडी ने जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 7 बार समन भेजा है, लेकिन वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। हेमंत सोरेन के कुनबे में अजीब सी बेचैनी है। 6 बार ईडी के नोटिस को नकार चुके हेमंत को जब 7वीं बार नोटिस मिला तो रांची के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा। सवाल यही से उठने लगा, क्या 24 साल के झारखंड को एक बार फिर से नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? इन सवालों की जड़ है एक विधायक का इस्तीफा, जिसके बाद कयासों का दौर तेज हो गया। इस इस्तीफे के बारे में समझने से पहले आपको हेमंत सोरेन को ईडी के नोटिस के बारे में बताते हैं। 14 अगस्त 2023 को पहला नोटिस भेजा गया, लेकिन हेमंत सोरेन ने जवाब नहीं दिया। 24 अगस्त 2023 को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन हेमंत नहीं पहुंचे। 9 सितंबर 2023 को फिर से उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा गया। 23 सितंबर 2023 को चौथी बार नोटिस भेजा, लेकिन हेमंत नहीं पहुंचे। 4 अक्टूबर 2023 को हेमंत सोरेन को ईडी ने बुलाया। 12 दिसंबर 2023 को छठी बार ईडी का नोटिस, लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के सामने पेश होना उचित नहीं समझा। इस दौरान हेमंत सोरेन को 5.5 महीने में 7 बार नोटिस मिल चुका है। अब ईडी ने उन्हें जवाब देने के लिए 2 दिन का वक्त दिया था, लेकिन अब वो वक्त भी बीत चुका है। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन ने रांची आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई है। ईडी के सवालों से बचने के लिए हेमंत सोरेन ने अदालत का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला। अब जब 7वें नोटिस का भी वक्त बीत गया तो अचानक ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया। अब खबर ये भी है कि राजनीति में वंशवाद को बढ़ावा देने वाले हेमंत सोरेन ने एक नई तैयारी कर ली है। सरफराज झारखंड की गांडे विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। ये सीट सबसे ज्यादा सेफ है। अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो कल्पना सोरेन पहले सीएम बनेगी और फिर गांडे सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। सरकार में सिर्फ गुनाह ही गुनाह भरे हुए हैं और इनको पता है इनकी इस भ्रष्ट सरकार का जाना तय है, इसीलिए ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि ये बेहद अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री जी बाकी वंशवादी राजकुमारों की तरह अपने परिजनों के अतिरिक्त किसी पर विश्वास नहीं करते। इनके भी तो अनेक आदिवासी विधायक है, आदिवासी मंत्री हैं, पर किसी पर इनको विश्वास नहीं। फिर से अपने ही किसी परिजन को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह दिखाता है इनकी सच्चाई। अब झारखंड से बीजेपी के विधायक निशिकांत दुबे भी सोशल मीडिया पर कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि खुद हेमंत सोरेन की पार्टी के नेता भी संकेतों में यही बोल रहे हैं। अब जो भी है, लेकिन इतना तो तय है कि झारखंड की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि झारखंड में एक बार फिर